बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और हरे भरे जंगल में सुबह की पहली किरण जमीन को छू रही थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं। पक्षी मधुर सुरों में गा रहे थे। हिरन निश्चिंत होकर घास चर रहे थे और बंदर पेड़ों पर मस्ती में उछल कूद कर रहे थे। मीठा आम और उसके साथ मीठी जिंदगी। हा हा हा। लेकिन इस जंगल की शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसी जंगल में रहता था एक घमंडी, लालची और क्रूर राजा, राजा कालसिंह शेर। सुन लो सब जानवरों, आज से इस जंगल का हर फल, हर नदी, हर बूंद पानी सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। महाराज, अगर सब आपका होगा तो हम क्या खाएंगे? चुप! जिसने सवाल किया उसे मौत मिलेगी। डर और भूख ने जंगल की मुस्कान छीन ली थी। अब तो हर दिन डर के साए में कट रहा है। कल मेरे बच्चे भूखे सो गए। अगर कुछ नहीं किया ना तो सब मर जाएंगे। चिंटू, तुम सबसे समझदार हो, कुछ करो प्लीज। अगर ताकत से जीत नहीं सकते तो दिमाग से जीतना होगा। उस रात चिंटू सोया नहीं। वह चांद को देखता रहा, सोचता रहा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मिल गई योजना। अब घमंड का अंत तय है। अरे बंदर, यहां कैसे आना हुआ? महाराज, मैं आपका भला चाहता हूं। भला? तू और मेरा भला? महाराज, पास के जंगल में एक और शेर आया है। वह खुद को आपसे भी बड़ा राजा कहता है। क्या? मुझसे बड़ा? नामुमकिन। महाराज, मैं खुद कांप गया। वह बहुत ताकतवर है। चिंटू शेर को जंगल के पुराने गहरे कुएं तक ले गया। महाराज, वही है, देखिए। शेर झांकता है। कालसिंह शेर हैरानी में। ये मुझे घूर क्यों रहा है? मुझसे दहाड़ने की हिम्मत? मैं अभी सबक सिखाता हूं। घमंड अपने ही जाल में फंस चुका था। शेर वापस नहीं आया। जंगल आजाद हो गया। हम बच गए। हाथी, चिंटू, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। हीरो में नहीं, बुद्धि है। उस दिन के बाद जंगल में कोई राजा नहीं रहा। अब सब बराबर है। अब डर नहीं लगेगा। याद रखना, घमंड हमेशा गिराता है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। मिलजुल कर रहने से ही सच्चा सुख मिलता है।